न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर स्वागत। और अब बात करते हैं वेनेजुएला की, जहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनातनी जारी है। ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास का जो पूरा हवाई एयर स्पेस है उसे बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ड्रग डीलर्स, मानव तस्कर जो हैं और एयरलाइंस और उनके जो पायलट्स हैं उनको एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्र से गुजरना अब खतरनाक होगा। तो आमने सामने पहुंच गए हैं लैटिन अमेरिका के दो देश। महाशक्ति से भिड़ने के लिए वेनेजुएला भी तैयार है। ये टकराव की स्थिति है और ट्रंप की जो ये धमकी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आग बबूला है निकोलस मादुरो। और ट्रंप की ये दो टूक वेनेजुएला को आखिर क्यों अमेरिकी प्रशासन द्वारा कही गई है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रंप का वेनेजुएला का जो हवाई क्षेत्र है उसे बंद करने का ऐलान किया गया। ट्रंप का ये मानना है कि मानव तस्करों को ये चेतावनी दी गई है कि वेनेजुएला के जो सभी हवाई क्षेत्र हैं वो पूरी तरह उसे बंद समझें। साथ ही वेनेजुएला के ऊपर उड़ानों को लेकर यूएस चिंतित है। अमेरिकी विमानन जो नियामक है उसकी चिंताएं जो हैं वो सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। देश में बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति जो है उससे कहीं ना कहीं जोखिम पैदा होता है और इसीलिए अमेरिका ने इसे एक बड़ा खतरा बताया। लेकिन इसके उलट वेनेजुएला का कुछ और ही कहना है और बहुत तगड़ा तीखा रिएक्शन सामने आया। ट्रंप के बयान पर जो वेनेजुएला की सरकार है वो भड़क गई और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। ट्रंप के बयान को उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि ये औपनिवेशिक धमकी है, यानी कि एक कैपिटलिस्ट धमकी दे रहे हैं ट्रंप, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का इसे घोर उल्लंघन बताया। स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन का जब हम ऑटोनॉमस स्टेट बताते हैं, ये उसके प्रति सीधी धमकी है। ट्रंप की टिप्पणी को अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं उसके खिलाफ बताया उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक स्थिरता है उसे डावाडोल करने की भी कोशिश अमेरिका की है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में आखिरकार तनाव की बड़ी वजह क्या है, ये समझते हैं कि आखिरकार दोनों देश आमने सामने क्यों आ गए। तो कार्टेल डे लॉस सोल्स की अगर बात की जाए तो ये यूएस के लिए एक आतंकी संगठन है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। सितंबर से दोनों देशों के बीच ये तनाव लगातार बढ़ता हुआ और तस्करी के खिलाफ जो सख्त संदिग्ध नाव है, यानी कि जिसकी वजह से और जिस पर्टिकुलर नाव से तस्करी की जाती है, हवाई हमलों की अगर बात की जाए, और कैरेबियन और लैटिन अमेरिकन जो देश अमेरिका की अगर बात करें तो हम ये हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ ट्रंप जमीनी हमले का भी जिक्र कर चुके हैं, संकेत दे चुके हैं और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि कार्टेल को वेनेजुएला की सेना द्वारा संचालित करने का आरोप है, यानी कि मिली भगत का आरोप भी अमेरिका लगा रहा है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इसे लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। तो वेनेजुएला का आपको रिएक्शन हमने बताया, साथ ही साथ आखिरकार ये वजह क्या, ये बोन ऑफ कंटेंशन दोनों के बीच में क्यों है। तो आइए अब सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता दीपक रावत इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये एयर स्पेस बंद करना अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कितना बड़ा संदेश देती हुई अमेरिकी प्रशासन वेनेजुएला के खिलाफ। जी देखिए, विदेशी समाचार एजेंसियों के जरिए से जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि ये जो एयर स्पेस बंद करने की बात अब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति उन्होंने की है, इसे एक फाइनल धमकी के तौर पर वेनेजुएला को लेना चाहिए, क्योंकि इसके से पहले लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगातार मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि जो अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है कि वेनेजुएला के जरिए लगातार ड्रग की तस्करी अमेरिका में हो रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन वो रोक लगी नहीं। इसके बाद अब यहाँ स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अब आप देखें तो पूरी कैरिबियाई सी की अगर बात करें तो वहां पर आप देखिए तो बड़ा युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड जो है अमेरिका ने पहले से ही तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि 1500 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती वहां पर कर दी है, कई एयरक्राफ्ट की तैनाती वहां पर की गई है। तो सीधी कोशिश ये है कि लगातार वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उन पर दबाव बनाया जाए। चर्चा ये भी थी, खबर ये भी निकल कर आई थी कि कुछ दिन पहले हॉटलाइन के थ्रू अमेरिकी राष्ट्रपति ने वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति से सीधी बातचीत की और उन्होंने सीधे तौर पर उनको समझाया
कि आपके पास दिसंबर यानी क्रिसमस तक का समय है और आप ये चीज समझ लीजिए कि ये तस्करी अगर नहीं रुकी तो उसके बाद इसके जो अंजाम है वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं, इसके बहुत भयानक अंजाम हो सकते हैं। तो जो दबाव बनाने की कोशिश थी उसी दबाव को आगे बढ़ाते हुए ये एयर स्पेस बंद करने की बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जी। कही है। खासतौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हम्म। ड्रग तस्करी की बात करें उस पर उन्होंने कहा है, पायलट को एयरक्राफ्ट को चेतावनी सीधे तौर पर दे दी है। तो पूरी तरीके से अमेरिका ने एक तरीके से वेनेजुएला को घेर दिया है। और अगर वहां वेनेजुएला की स्थिति की अगर बात करें तो वहां लोगों के मन में अब डर पैदा होने लगा है, डर इस बात का कि कभी भी अमेरिका जो है हमला कर सकता है, इससे जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता है। और बड़ी कोशिश जो है अमेरिका की है लगातार वेनेजुएला को पीछे लेकिन धकेलने की। हालांकि दीपक, जहां अमेरिका का कहना है कि ड्रग तस्करी पर रोक उसका मुख्य मकसद है, वहीं साफ तौर पर वेनेजुएला की सरकार का ये मानना है कि ये उनकी संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा हमला है। जी, लगातार वेनेजुएला की तरफ से यही कहा जा रहा है। निकोलस मादुरो की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि एक स्थिर सरकार है वेनेजुएला में, जिसको अस्थिर करने की कोशिश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिस बात पर अमेरिका से उनकी कोई बातचीत ना हुई हो। जहां तक ड्रग एक पूरा जो कार्टेल की बात करें जिसका नाम वो खुद मादुरो से जोड़ रहे हैं, जिसको लीड खुद मादुरो करते हैं, वो कार्टेल में भी वो कह रहे हैं कि जबरन उनका नाम घसीटा जा रहा है, उन्हें जबरन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि अमेरिका चाहता है कि वहां पर तख्ता पलट हो, दूसरी सरकार आए, एक ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के हिसाब से उसके इशारों पर काम करे। इसलिए इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं और मादुरो पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो देश छोड़कर चले जाए। इस बीच खबर ये भी आई कि ये भी कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि मादुरो को ये कहा गया कि दिसंबर तक का वक्त है, अगर या तो आपके पास दो विकल्प है, एक तो आप देश छोड़ के चले जाएं या फिर आप लड़ाई के लिए या तमाम जो भी दुष्परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो दोनों देशों के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका आरोप पे आरोप लगा रहा है, दबाव पे दबाव बना रहा है, वहीं वेनेजुएला कह रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है जो उसके खिलाफ रचा जा रहा है, वो अमेरिका की तरफ से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या कहते हैं दीपक, कि किस तरह से अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करार दिया जाता है और ऐसे में अगर सरकार की स्थिरता पर सवाल उठते हैं तो फिर एक देश के पास क्या रास्ता है अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरने का? और सीधे तौर पर कोशिश है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भी वेनेजुएला ने कहा है कि कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सही नहीं बैठता है कि आप एक देश के खिलाफ इस तरीके की सैन्य कार्रवाई की बात करें। जब कैरिबियाई सी में भी जिस तरीके से 20 से ज्यादा बोट्स पर हमला किया गया, 80 से ज्यादा जो लोग मारे गए, जो सामने आई है खबर, उसके मुताबिक भी वेनेजुएला ने ये कहा कि लगातार जो कोशिश की जा रही है, जो बोट्स गिराए जा रहे हैं, कथित बोटों को जोड़ा जा रहा है ड्रग तस्कर से, ये सही नहीं है। इसके खिलाफ लगातार वेनेजुएला आवाज उठाता रहा है और कहीं ना कहीं यूएन में भी जाने की कोशिश जो है वेनेजुएला करेगा, वहां पर भी बात उठाने की कोशिश करेगा कि ये जो अमेरिका लगातार जो कह रहा है उसके जो कह रहा है और जो कर रहा है उसके पीछे कोई सबूत पेश नहीं कर रहा है, उसको लेकर कोई साक्ष्य सामने नहीं रख रहा है। अगर साक्ष्य सामने रखे होते तो उस हिसाब से चीजें सामने आती कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन वो लगातार कह रहा है कि सैनिक कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उस सैनिक कार्रवाई के पीछे क्या साक्ष्य हैं उसको क्यों नहीं जाहिर करता है अमेरिका। तो वेनेजुएला कोशिश जरूर करेगा कि इसको आगे बढ़ाए, इस चीज को यूएन तक लेके जाए, उनके पास रखे कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तक की खबर ये भी आ रही है कि जो ईंधन है वेनेजुएला में 18% तक पहुंच गया है, तो लगातार वहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। अगर ये स्थिति ऐसी बनी रही तो वेनेजुएला की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल आज न्यूज़ पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों को लेकर।